हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्मॉल कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी सिनकॉम फॉर्मुलेशन के शेयर का एनालिसिस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा अब इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिनकॉम फॉर्मुलेशन कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि 300 से भी ज़्यादा, मतलब अराउंड 300 से भी ज़्यादा ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, मतलब बनाने का काम करती है। अब इसके अलावा और जो कंपनी और भी कमोडिटीज़ हैं, मतलब जो एग्रो और कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट यानी इंडिया के बाद आउट ऑफ इंडिया वो माल भेजती है। तो ऑल ओवर देखा जाए फार्मा कंपनी है और उसके अलावा एग्रो और कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट भी यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो ऑल ओवर यहाँ पे इसका जो कंपनी का जो काम है वो अच्छे ही है और कंपनी के काम में कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 433.68 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटी सी, मतलब 1000 करोड़ से भी कम का यहाँ पे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो वो है 42 का और उससे कम वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑलमोस्ट जो अंडर, मतलब जो स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज होती हैं, वो ऑलमोस्ट अंडर वैल्यूड ही ट्रेड होती हैं अगर हम लार्ज कैप कंपनीज से कंपेयर करें तो इसके अंदर जो मार्केट लीडर्स हैं, सन फार्मा, डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब और उसके अलावा सीपला, तो यहाँ पर उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पर वो कंपैरिजन हमको नहीं देखना है। तो यहाँ पर हमको जो मेन जो चीज़ देखनी है वो है ग्रोथ की। तो ग्रोथ यहाँ पे है या नहीं, हमको उसके ऊपर मेन फोकस करना है। अब इसके बाद जो डिलीवरेबल है वो है 70% डिलीवरेबल, मतलब 100 में से 70 लोगों ने जो शेयर खरीदे थे पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे को, तो उसमें से 70 लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी ली है, मतलब अपने डीमैट अकाउंट में लेके गए हैं। तो देखिए, ये जितना डिलीवरेबल्स का परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना आने वाले समय में शेयर का प्राइस बढ़ने के चांस बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जितने डिलीवरी बढ़ती रहेगी उतने क्या होगा, उतना वहाँ पे मार्केट में डिमांड बढ़ती रहेगी। डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में यहाँ पर बात करें तो देखिए, 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो थोड़ा सा गिर गया था, लेकिन 2019 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा और 2020 में भी यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है। और हर साल यहाँ पे 10% की ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर यही बोलूंगा कि रेवेन्यू भी अच्छी ग्रोथ है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी 2018 में थोड़ा सा इश्यूज रह गए थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो हर साल आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहले 10.53 करोड़ थी, फिर हो गई थी थोड़ी गिर के 8.63, लेकिन फिर से रिकवरी आई 11.09 करोड़ और उसके बाद में 14.24 करोड़ पिछले साल, यानी कि जो 1920 वाला फाइनेंशियल ईयर था उसमें 14.24 करोड़ का कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ तो है, पिछले 4 साल से लगातार रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर को अगर हम छोड़ दें तो। अब उसके बाद अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 41.18% है। देखिए, अधिकतर जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है और जिनके शेयर लगभग पैनी के भाव में मिलते हैं, मतलब जो पैनी स्टॉक्स होते हैं, तो वहां पर हमने देखा है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है वो अधिकतर 10 से 15% या फिर 5% इतनी होती है, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 41% है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको अपनी कंपनी पे भरोसा है, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, इसीलिए वो अपने शेयर का स्टेक भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहले अराउंड 39% का स्टेक प्रमोटर्स का था और अभी पिछले 1-2 क्वार्टर्स में उन्होंने 2% का स्टेक बढ़ा दिया है। देखिए, वैसे 2% ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, 7 से 8 करोड़ होता है, लेकिन देखिए स्मॉल कैप कंपनी इतना भी स्टेक अगर बढ़ा रही है तो जरूर उनको कंपनी पे भरोसा है, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब उसके बाद में जो पूरा स्टेक बचा हुआ है वो पूरा जनरल पब्लिक के पास है। किसके पास है? जनरल पब्लिक के पास, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है पूरा स्टेक उनके पास पड़ा हुआ है। इसमें किसी डीआईआई ने पैसा नहीं डाला हुआ है और किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पैसा नहीं डाला हुआ है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेन इश्यू यही रहता है कि जब पूरा, मतलब प्रमोटर्स के अलावा जो बचा हुआ पूरा स्टेक होता है वो जब पूरी जनरल पब्लिक के पास रहता है तो वहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा दिन के लिए होल्ड नहीं रखते हैं, वो आधा मतलब थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते रहते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में उस शेयर का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा
हो जाता है। तो यहाँ पर एक रिस्क की बात जो है वो ये है कि जनरल पब्लिक का स्टेक यहाँ पे अराउंड 60% का है। अब उसके बाद अगर हम इसके क्वार्टरली वाइज अगर हम बात करें तो देखिए आप देख सकते हो कि तीनों क्वार्टर में लगातार यहाँ पे कंपनी की जो टोटल इनकम यानी कि जो रेवेन्यू और अदर इनकम वाली इनकम होती है तो ये यहाँ पे लगातार आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें तो तीनों क्वार्टर्स में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। और देखिए टोटल प्रॉफिट इस साल में तीनों क्वार्टर्स का मिला के 21 करोड़ हो गया है। और देखिए पिछले साल अराउंड 14 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट था। तो देखिए इस क्वार्टर में कंपनी अगर 7 करोड़ का प्रॉफिट और कमाती है तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 28 करोड़ का, यानी कि पिछले साल के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट डबल हो रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो जैसे और फार्मा कंपनीज यानी कि मोरपेन लैब्स हो गया, फिर विमता लैब्स हो गया, जितने भी फार्मा कंपनीज हैं तो वो जितना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वैसा यहाँ पे सिनकॉम फॉर्मुलेशन भी करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे पिछले 3 साल से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस साल जो तीनों क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस है उससे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 12 से 13% का कंपनी का निकल कर आएगा। तो ऑल ओवर पिछले 4 साल से लगातार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल से ये रेशियो भी हमको यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एट दी एंड जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो भी यहाँ पे कंपनी के बढ़ रहे हैं। तो ऑल ओवर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है जिसकी वजह से ये सारे रिटर्न रेशियोज आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए ऑल ओवर आरओई अच्छा है कंपनी का। वैसे आरओई लगभग 20% का गुड होता है, लेकिन अभी जो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज बढ़ रहे हैं, अभी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इस साल डबल होने आ गई है। तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी का जो आरओई है वो इस साल अराउंड 12 से 13% हो रहा है। तो हर साल अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो ये बता रहा है कि कंपनी के मार्जिन परसेंटेज पे भी यहाँ पे अच्छी खासी हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए अगर यहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल से इन्होंने डेट कम किया है और अब सिर्फ 0.01 का यहाँ पे कंपनी का डेट है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कंपनी का जितना डेट यहाँ पर कम होगा उतना कंपनी को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, और जितना इंटरेस्ट कंपनी कम पे करेगी उतना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उतना अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न कंपनी दे पाएगी। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन की ये बात बहुत अच्छी लगी है क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए कंपनी डेट फ्री है। और अगर इस बार उन्होंने जैसे हर तरीके से ये यहाँ पे हर साल ये जो डेट चुका रहे हैं तो इस बार भी अगर अच्छा खासा डेट चुकाते हैं तो इस साल के एंड में कंपनी पूरी नेट डेट फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात ये है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 5.49 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और इसे 5.72 का इसने अभी रिसेंटली में इसने हाई बनाया है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन में का अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो फार्मा कंपनी है। अगर हम देखेंगे पिछले हर साल से ग्रोथ देखने को मिल रही है, इस साल भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी इश्यू नजर नहीं आ रहे हैं। और इस कंपनी का जो मेन अगर मैं बात करूं तो लगातार जो प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ रही है, देखिए अराउंड 2 से 3% भी बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए जितनी प्रमोटर मतलब अगर आने वाले टाइम में मतलब 1-2 साल में प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर 50% हो जाती है जो कि अभी 41% है, तो मेरे ख्याल से ये शेयर ऑटोमेटिकली तब तक आपके सामने 15 रुपए के लेवल तक आराम से दिख जाएगा। क्योंकि देखिए जितना प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, प्रमोटर स्टेक बढ़ाएंगे तो उससे मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। क्योंकि प्रमोटर स्टेक को बढ़ा के अपने पास होल्ड करेंगे, वो मार्केट में वापिस से बेचेंगे या वो नहीं करने वाले। तो इसीलिए सिनकॉम फॉर्मुलेशन के लिए ये बहुत अच्छी नज़र आती हैं। तो इसके अंदर जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से इन्वेस्ट कर सकते हो, और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए। हाँ ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए कभी अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लग सकता है क्योंकि अधिकतर पेनी स्टॉक में ऐसे इश्यूज रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से कोई इश्यूज नहीं रहेंगे। कंपनी इज लुकिंग गुड, क्वाइट गुड। लेकिन हाँ अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन ध्यान रखिए। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो पेनी स्टॉक में आपको 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका पेनी स्टॉक में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो आप शेयर मार्केट में तो 10,000 से ज़्यादा रुपए आपके पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं होने चाहिए। चाहे वो सिनकॉम फॉर्मुलेशन हो, चाहे वो ट्राइडेंट हो, कोई भी कंपनी हो, ब्राइटकॉम ग्रुप हो, कोई भी पेनी स्टॉक हो, लेकिन आपका 10% से ज़्यादा लोकेशन आपके पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक का नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो मैं होप करूंगा कि आपको सिनकॉम फॉर्मुलेशन के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी इश्यूज हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।